बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअब्दुहु व इय्याका नस्तईन। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब आपको अपने फेडरल मिनिस्टर्स जो पिंडी से हैं उन दोनों को, और जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं राजा बशारत, आपको आमिर कियानी MNAs, बाकी मेरे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, मैं सबको आज इस ओकेजन पे ख़ास तौर पे पिंडी के लोगों को मुबारक देना चाहता हूँ कि ये जो आपने रिंग रोड और रिंग रोड को डिले हुआ बदकिस्मती से, क्योंकि उसकी अलाइनमेंट बदल चुकी थी तो उसकी वजह से हमें थोड़ी देर हुई, लेकिन ये जो रिंग रोड बना है ये सारे इलाके को चेंज कर देगा। और हम सब जानते हैं कि जब एक इलाके के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और उसमें ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, ट्रैवल तेज हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को, बिजनेस एक्टिविटी, हर चीज़ को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। जो लाहौर का रिंग रोड है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है लाहौर में। और जिस तरह उस्मान बुज़दार ने भी बात की कि जितने भी बड़े शहर हैं अब इन सब के रिंग रोड्स प्लानिंग स्टेजेस पे हैं या एग्जीक्यूशन स्टेजेस पे हैं। जिसमें फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है हमारा, वहाँ भी बहुत बड़े ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं। सियालकोट हमारा एक्सपोर्ट का हब है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और जितने भी शहर हैं ये रिंग रोड्स, अब इस ज़रूरत है उन शहरों की। मैं ये जो अभी अपने चीफ सेक्रेटरी को और इधर इस्लामाबाद में भी अपने चीफ कमिश्नर को मैंने इनको कहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपने मास्टर प्लान्स प्रोड्यूस करें शहरों के। देखिए, शहरों के जो मास्टर प्लान है वो इसलिए ज़रूरी है कि शहर फैलते जा रहे हैं, और वो जब फैलते जाते हैं तो उसका जो बहुत बड़ा हमें आगे आने वाली नस्लों को जो नुकसान होने वाला है वो ये कि जो काश्त के लिए ज़मीनें हैं वो कम होती जा रही है। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, और हमें हालांकि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि पिछली एक साल में 4 जो हमारी बड़ी फसलें थी उनमें रिकॉर्ड फसलें हुई हैं, गंदम में, गन्ने में, मकई में और चावल में। और अब मुझे पता चला है कि हमारी आलू की फसल वो रिकॉर्ड है। तो एक तरह किसानों के पास पैसा आया है क्योंकि उनको कीमत मिली है, हमने कीमत दिलवाई है, उन्होंने अपनी ज़मीन पे खर्च किया और हमारी पैदावार बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आबादी जिस तरह बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसलिए हमें अपनी अब जो ज़रूरी ज़मीन है उसको बचाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि शहरों को रिंग फेंस किया जाए, यानी जो रिंग रोड हो, जिस तरह लंदन की M25 है वो रिंग रोड है लंदन की, उससे बाहर उन्होंने ग्रीन एरियाज रखे हुए हैं। तो हम भी अब ये जैसे जैसे हमारे मास्टर प्लान, और मैंने जो डेट्स देखी हैं इसी साल मास्टर प्लान हमारे सारे शहरों के हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने ग्रीन एरियाज को बचाना है अपने। और ये फिर से मैं कहता हूँ कि जो रिंग रोड है ये एक जिस तरह लंदन की M25 है, ये हमारे बचाएंगे वो इलाके जो कि अनाज हमारे प्रोड्यूस करते हैं, और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़राई ज़मीन बचाएं। दूसरी चीज़ कि शेख साहब आपने बात की नाला लेई की। देखिए, नाला लेई का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अगले 3 हफ्ते के अंदर हम ये भी लॉन्च करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट है कि हमारे जो शहर हैं, मसलन जो पिंडी है, अब ये फैलता गया पिंडी, इसके अंदर प्लानिंग नहीं हुई सही तरह, कंजेशन हो गया पिंडी के अंदर। अब जो नाला लेक का प्रोजेक्ट है इसका मकसद ही एक है, जो अंग्रेजी का वर्ड है पिंडी की रिजुविनेशन, पिंडी को एक मॉडर्न सिटी बनाना। और ये हमने बड़ी देर लगाई है, तकरीबन 1.5-2 साल से इसके प्लान तैयार हो रहे हैं कि कैसे हमने नाला लेक के साथ एक नया पिंडी बनाना है। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने दुबई और ये जो नए नए तेजी से शहर बड़े हैं उनसे हमने सीखा है कि कैसे हम पिंडी को एक उसी पिंडी को चेंज करें और मॉडर्न सिटी बनाएं, और ये जो कंजेशन हो गई है इसको रोकें। और वो जो नाला लई है वो एक ऐसी जगह जो पिंडी के बीच में से गुजरता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा प्लान है, इंशाल्लाह अगले 3 हफ्ते में ये लॉन्च करेंगे। उससे पहले जो इस वक्त लाहौर में है, मैं ये जरा आपको बताना चाहता हूँ, कभी ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हुई। लाहौर के अंदर अब लाहौर फैलता गया, और मुझे यही डर है कि पिंडी भी अगर हमने ये मास्टर प्लान पिंडी और इस्लामाबाद का ना बनाए, ये भी फैलते जाएंगे। और जैसे जैसे शहर फैलता जाता है, ये याद रखें कि आपको उनको पानी देना, उनको उनकी बिजली, क्योंकि फैल जाते हैं तो बिजली प्रोवाइड करना, वेस्ट डिस्पोजल, गंदगी उठाना, उनको साफ पानी, यानी जो पानी है मसलन नाला लई है, इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, ताकि वो जो, क्योंकि अगर उस नाले में सारी सीवरेज जाएगी नाला लई में तो वो आगे सारी असर करेगी, ग्राउंड वाटर को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए हमने इनके साथ साथ जैसे जैसे इनके रिंग रोड्स बनेंगे, मास्टर प्लान बनेंगे, साथ साथ इन शहरों के अंदर हमने इनको फैलने से रोकना और शहरों को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि जमीन तो खत्म हो जाएगी। अब इस्लामाबाद में आप देख लें कि इस्लामाबाद पिछले 10 साल में दुगना हो गया, यानी 60 साल में जो इस्लामाबाद था 10 सालों में उसका दुगना हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है मास्टर प्लान की। और फिर जो मॉडर्न सिटीज़, अब लाहौर में हमने 2 चीज़ें की हैं, एक रावी सिटी बनाई है और दूसरा एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाई है, जो कि लाहौर के सेंटर में जो वॉल्टन एयरपोर्ट था, जो बिल्कुल एक शहर के अंदर कभी भी एक फ्लाइंग क्लब नहीं होना चाहिए, शहर से बाहर होता है, तो उस ज़मीन को हमने कन्वर्ट किया है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। और वो जो डेट कैपिटल पड़ा था 1100 अरब रुपए का, उससे आमदनी आएगी पंजाब गवर्नमेंट को, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी वो कई हज़ार अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कि वो डेट कैपिटल पड़ा था। और वो जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ये अब एक मॉडर्न सिटी बन रही है और ये ऊपर जाएगी। और मुझे हैरत है कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगे प्लॉट्स बिके अभी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी इससे पहले। उसके बाद रावी सिटी,
अब रावी सिटी ये बड़ी देर से 15-20 साल से कोशिश हो रही थी इसको बनाने की। इसका मकसद क्या है? अगर अगर एक नया शहर ना बना तो लाहौर वैसे ही वहां तक पहुंच जाएगा, और लाहौर पहुंचेगा अनप्लान्ड, एक जिसे कहते हैं कि स्प्रॉल, जो अर्बन स्प्रॉल है, प्लानिंग के बगैर पहुंच जाना था। तो अब हम वहाँ एक पूरी एक मॉडर्न सिटी बना रहे हैं, पूरा जंगल उगा रहे हैं वहां ताकि लोगों को ये हवा साफ करे दरख्त। उसके बाद जो रावी है उसको बचा रहे हैं, उसके ऊपर बराज बना के वो जो रावी इस वक्त सीवरेज का नाला बन चुका है उसको उस रावी का पानी को ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए साफ करके, और जो लाहौर का सारा सीवरेज आता है उसको ट्रीट करके और रावी पे डाल के, ताकि रावी को हम फिर से चलाएं, क्योंकि रावी तो खत्म होता जा रहा है और जो भी गंज आता है वो सारा नीचे से तक पहुंचता है। तो ये हमारा दूसरा ये मेगा प्रोजेक्ट है, जो रावी सिटी है मेगा प्रोजेक्ट है, नाला नहीं मेगा प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह ये जो हमारा रिंग रोड है ये भी एक वो प्रोजेक्ट है और ये फिर आपने बिल्कुल बात ठीक की सरवर खान, हमने नेस्ट पार्क से बात की हुई है। ये जो आपने एक्स्ट्रा लेंस की बात की, ये हम ऑलरेडी नेस्ट पार्क इसको डिजाइन कर रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्स्ट्रा लेंस भी बनेंगी। और बिल्कुल आपकी ये भी बात ठीक है कि पूरा सर्कल कनेक्ट करेगा जाके पिंडी का जो इस्लामाबाद का जो एक्सप्रेस वे है वो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। इस्लामाबाद का एक्सप्रेस का इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरखला नेशनल पार्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आबादी वहाँ इंक्रोच कर रही है नेशनल पार्क में, तो जब एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो रोक देगा आबादी को ऊपर जाने के लिए, तो वो भी जरूरी है। आखिर में मैं शेख साहब आपने बात की ना ये एंड में इस चीज़ की, सरवर खान आपने बात की, हाँ हाँ, एक और चीज़ मैं कहूँ कि इसके साथ साथ हमने प्लान की हुई है इंडस्ट्रियल जोन्स, ये भी आपको अब सामने आ जाएगा कि इनके साथ साथ रिंग रोड के साथ इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि हमारी चैम्बर के यहाँ लोग बैठे हुए हमारी माशाल्लाह आपने अभी आज फिगर नहीं देखी कि पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ग्रोथ रेट सामने आई है। उसका मतलब कि नौकरियां, टैक्स कलेक्शन सब बढ़ जाएगा। तो बड़ी अच्छी आज रिपोर्ट हुई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और इसीलिए टैक्स कलेक्शन भी हमारी रिकॉर्ड पर जा रही है। तो आखिर में मैंने शेख साहब और सरवर खान में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो हो रहा है ना ये पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त काम हो गया, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, और मैं आपको बताता हूँ क्यों है। देखिए लोगों को कभी ना कभी पता चलना था कि ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है पैसे की, और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है जमीन खरीदने के लिए, चोरी का पैसा, क्योंकि ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है, ये या तो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है, उसका मतलब अवाम का पैसा है, सिंध गवर्नमेंट का तो पैसा का मतलब अवाम का पैसा, और वो भी चोरी का पैसा, क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस की जमीन खरीदने के लिए, और ये ओपन हो रहा है, यानी ये चुप के नहीं हुई। सिंध से इन्होंने मंगवाए अपने, हाँ, ये भी कभी नहीं हुआ कि पुलिस मंगवाई उसको बचाने के लिए सिंध हाउस को, यानी कौन सी ऐसी चीज हो रही थी जो एक्टिविटी आपको जिसको छुपाना पड़े और बचाना पड़े और रात के अंधेरे में काम करना पड़े, इसमें इलीगल एक्टिविटी है ना। आपको डर किस चीज का है? अगर कोई लोग हमारे से तंग है तहरीक इंसाफ के और वो जाना चाहते हैं तो उनको ये पुलिस प्रोटेक्शन और छुपा के और फिर बड़े बड़े वो थैलियां पैसे के आ रही हैं, तो ये सारी कौम के सामने हो रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने करम किया पाकिस्तान पे कि लोगों को असल में इस टाइप की सियासत की शक्ल देखनी चाहिए कि ये कितना बड़ा इस मुल्क को, अगर हम पीछे रह गए हैं तो इस टाइप की पॉलिटिक्स की वजह से पीछे रह गए कि लोगों को खरीदना, पॉलिटिक्स में आना, पैसा खर्च करके पॉलिटिक्स में आके मुल्क को लूटना, पैसा बनाना, पैसा बाहर भेज देना, और फिर ये इस्तेमाल करना कि लोगों को जमीन खरीद के एक गवर्नमेंट को गिराना, सबके सामने हो रहा है। और हैरत यह है कि कोई किसी को शर्म नहीं है कि इस तरह इसको जमहूरियत नहीं कहते हैं, जमहूरियत किसी और चीज का नाम होता है। मैंने बरतानिया में कोई 30 साल अपनी जिंदगी गुजारे, 30 गर्मियां क्रिकेट खेलता था, फिर एजुकेशन भी वाली, और उधर से हमने मॉडल लिया है अपनी जमहूरियत का, वेस्टमिंस्टर मॉडल पाकिस्तान ने लिया। मैंने आज तक कभी किसी भी पॉलिटिशियन का ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पैसे लेके अपनी दूसरी तरफ चला जाए, फ्लो क्रॉस करे, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उनकी जमहूरियत के अंदर अगर किसी कोई कोशिश भी करे पैसे देने की किसी को खरीदने के लिए, उसको इतना खौफ होगा कि वो अगर वो पकड़ा गया तो माशरा उसको कभी माफ नहीं करेगा। यानी उनको इतना खौफ है कि अवाम का इतना डर है कि उनकी जमहूरियत के अंदर एक अवाम के खौफ की वजह से किसी की मजाल नहीं है कि जाके इस तरह की हरकतें करें जो सिंध हाउस में हो रही है, चोरों की तरह छुपा के पुलिस प्रोटेक्ट करके तो पैसे दे रहे हैं। मैंने तो अपने लोगों का, हमारे लोग जरा जज्बात में आ गए और आके उन्होंने वो किया, मैंने उनको यानी सिंध हाउस के बाहर, मैं सबको कहता हूँ पुरअमन एहतजाज आपका हक है जमहूरियत में। अगर कोई आपके हल्के से आपसे वोट लेके आता है और पैसे लेके किसी और के साथ चला जाता है तो आपका फर्ज है, बल्कि आपका फर्ज है कि पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन कोई तसादर ना करें। और दूसरी चीज ये अवाम के लिए बड़ा जरूरी है कि पब्लिक, असल प्रेशर होता है पब्लिक का, कि पब्लिक ये तो बताया कि ये क्या, ये जो कर रही है जमहूरियत है, आप किसी और के टिकट पर जीत के आके अपने आप को बेच रहे हैं। असल में बरतानिया के अंदर जो मैं उनका सिस्टम समझा, वो पब्लिक का प्रेशर पड़ता है। पब्लिक किसी की मजाल नहीं है कैसे करे क्योंकि उसकी सारी जिंदगी के लिए पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, पॉलिटिक्स क्या उसको जेल में डाल दे। तो हमारे लिए एक बड़ा जबरदस्त ये मौका मिल गया है, सारी कौम के सामने नजर आ गया कि ये क्या हो रहा है। और ये मैं आज आपके सामने पेशेंट कोई करता हूँ, ये दिन नोट कर लेना, इलेक्शन ये जब जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, इस मुल्क का जो मैं देख रहा हूँ, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूँ इस ये जो ज़मीर फरोशी के ऊपर, ये मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं,
मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूँ, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर देखेंगे। अवाम जो है, ये जमाना बदल चुका है। वो जब छागा मांगा की पॉलिटिक्स थी तब सोशल मीडिया नहीं था। इस वक्त सोशल मीडिया एक एक चीज लोगों के सामने ले आता है। ये वक्त बदल गया और इंशाल्लाह 27 तारीख को आप पब्लिक देखेंगे मेरी ये पेशेंट गोरिया के ये इस्लामाबाद की तारीख में कभी इतनी पब्लिक जमा नहीं होगी। और सिर्फ एक बताने के लिए अवाम जमा होगी सिर्फ एक वजह से कि वो एक पैगाम देना चाहती है जो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ, हमें हुक्म है अल्लाह का। ये याद रखें, मुसलमानों को हुक्म है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। जब अब वो सबके सामने ये बुराई देखते हैं, ये अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया हुआ है कि आप जब देख रहे हैं कि लोग पैसे लेके अपने जमीर बेच रहे हैं और करप्ट लोग पैसे लेके गवर्नमेंट गिरा रहे हैं चोरी के पैसे पे, तो अवाम के ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि तुम बताओ कि तुम किधर खड़े हो। और अवाम इंशाल्लाह 27 तारीख को बताएगी कि वो किधर खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।